बड़ी खबर विस्तार से। थरूर ने अमेरिकी सांसदों की द्विदलीय पहल का जोरदार स्वागत किया। कहा, यदि आप भारत से जुड़े हैं तो बोलो, अपनी मातृभूमि के लिए दबाव डालो। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने हाल में अमेरिकी कांग्रेस के एक समूह द्वारा जारी किए गए पत्र का स्वागत किया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत अमेरिका रिश्तों को तुरंत पुनर्स्थापित और सुधार करने का आग्रह किया गया है। थरूर ने इसे न सिर्फ कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय से भी अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भारत के हितों के लिए दबाव बनाएं। क्या कहा पत्र में? त्वरित सार। पत्र में अमेरिकी सांसदों ने उल्लेख किया कि अगस्त 2025 में लागू की गई टैरिफ वृद्धि कुल मिलाकर लगभग 50% तक ने द्विपक्षीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है और इससे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर जोखिम पैदा हुआ है। सांसदों ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे इन नीतियों पर पुनर्विचार करें ताकि दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को बचाया जा सके। थरूर की प्रतिक्रिया भावनात्मक और रणनीतिक दोनों। थरूर ने अपने एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उन्होंने उस पहल को देखकर बहुत खुशी व्यक्त की और यह जो पत्र है वह अमेरिकी नीतियों पर असर डाल सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि जिन सांसदों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए उनमें से कई वे नेता थे जिनसे उनका ऑपरेशन सिंदूर के तहत वाशिंगटन दौरे के दौरान मुलाकात हुई थी। वह दौरा जून 2025 में हुआ था और उस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य आतंकवाद और सुरक्षा पर संवाद बढ़ाना था। थरूर ने प्रवासी भारतीयों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वे अपनी जड़ें और मातृभूमि के प्रति सचेत हैं तो उन्हें बोलना होगा और अपने प्रतिनिधियों से भारत हितों के लिए खड़े होने की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रतिक्रिया और विवाद। थरूर की प्रवासी समुदायों के बारे में दी गई सामान्यकृत टिप्पणी पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सुहाग ए शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी एक सांसद के अनुभव को पूरे समुदाय का प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अमेरिकी नागरिक भारत सरकार के प्रतिनिधि नहीं है और समुदाय के भीतर विविध आवाजें हैं। इस बहस ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर प्रवासी समुदाय किस हद तक सक्रिय वोट लेगिटिमाइजेशन कर सकते हैं। क्या असर पड़ सकता है आर्थिक और रणनीतिक रूप से व्यापार पर असर? विशेषज्ञों के अनुसार यदि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ नीति पर नरमी दिखाई तो टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद और श्रम गैर निर्यातों को राहत मिल सकती है, वरना इन सेक्टर्स पर भारी दबाव बना रहेगा। रणनीतिक सुरक्षा। अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी कि द्विपक्षीय तनाव भारत को चीन या रूस की ओर ढकेल सकता है, जो अमेरिका के लिए इंडो प्रशांत रणनीति में चूक साबित हो सकता है। यही चिंता पत्र की रीढ़ रही। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेत। IMF और अन्य वैश्विक संस्थाओं ने कहा कि टैरिफ उत्पन्न अनिश्चितता से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव है। इसके बावजूद IMF ने भारत की 2025-26 आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में मामूली संशोधन सकारात्मक भी दर्ज किया है। यह दिखाता है कि घरेलू मांग और अन्य कारक अभी भी मजबूत हैं, पर व्यापार नीतियों का प्रभाव स्पष्ट है। टाइमलाइन। अहम घटनाएं संक्षेप में। अगस्त 2025 ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर क्रमशः 25% और अतिरिक्त 25% कुल 50% टैरिफ लागू किए। 3 से 5 जून 2025 शशि थरूर नेतृत्व में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में वाशिंगटन का दौरा। अमेरिकी नेताओं से मुलाकातें। 8 अक्टूबर 2025 प्रसारित रिपोर्टिंग के अनुसार अमेरिकी सांसदों का राष्ट्रपति को पत्र। भारत अमेरिका रिश्तों को रीसेट एंड रिपेयर करने की अपील। 15 अक्टूबर 2025 शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से सांसदों के पत्र का स्वागत किया और प्रवासी समुदायों को अधिक सक्रिय रहने का आह्वान किया। क्या कह रहे हैं दूतावास और आधिकारिक स्रोत? भारतीय दूतावास वाशिंगटन ने पहले भी थरूर नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल की यात्राओं और बैठकों का उल्लेख किया था और यह दर्शाया कि दोनों देशों के बीच चौराहे पर सुरक्षा वार्ता और संवाद जारी है। आधिकारिक स्तर पर अभी कड़े नीति बयानों के बजाय बातचीत और टाइमलाइन। अहम घटनाएं संक्षेप में। अगस्त 2025 ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर क्रमशः 25% और अतिरिक्त 25%
कुल 50% टैरिफ लागू किए हैं। क्या कह रहे हैं दूतावास और आधिकारिक स्रोत? भारतीय दूतावास वाशिंगटन ने पहले भी थरूर नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल की यात्राओं और बैठकों का उल्लेख किया था और यह दर्शाया कि दोनों देशों के बीच चौराहे पर सुरक्षा वार्ता और संवाद जारी है। आधिकारिक स्तर पर अभी कड़ी नीति बयानों के बजाय बातचीत और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से समाधान पर जोर दिया जा रहा है।